नमस्कार। देखो दोस्तों, अभी जो लोग अभी 18 साल से कम हैं वो चीज़ें सोचें जो मैं बताने वाला हूँ, उस चीज़ को आप रिलेट करना। जीवन में हम जो चीज़ें बचपन में मज़े के लिए करते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी एज गोल्डन एज से आप निकल जाते हैं, वही काम ज़िंदगी फिर सज़ा के रूप में करवाती है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो अनावश्यक रूप से ऐसे कई काम करते हैं बचपन में जो उन्हें नहीं करने चाहिए। उनकी गोल्डन एज में उनको सारी सुविधाएं मिलती है, वो जो चाहे अपनी मर्जी का कर सकते हैं, लेकिन जब गोल्डन एज से निकल जाते हैं वही काम उनकी आदत बन जाती है और फिर वो है सज़ा के रूप में उनके सामने आती है। कोई सा भी एग्जाम्पल आप उठा करके देख लीजिए। मान लीजिए कि कोई धूम्रपान का आदी हो गया, बचपन में मज़े के लिए करता है, लेकिन जैसे ही गोल्डन एज से निकला तो उनकी सुविधाएं तो हट जाती है, लेकिन वह आदत जो उन्होंने लगा रखी है वह अब सज़ा बन जाती है। उसको पाने के लिए वह फिर कई चीज़ें करते हैं जो मतलब डीपली तरीके से काम करती है। मैं कुछ भी शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, आप सब समझदार हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई गलत संगति करता है अपने गोल्डन एज में, जैसे गोल्डन एज से निकलेगा वही संगति उसके लिए फिर अभिशाप बन जाएगी। इसलिए आपके माइंड सेट को बचपन में ही बना लें, क्योंकि जीवन में आप वही चीज़ें करेंगे जो आपकी बचपन में आदत पड़ गई है। आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, रंग ढंग, सब कुछ आपके बचपन में की हुई हरकतें, की हुई आदतें, जो आपकी आदतें बन चुकी है, उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा। अगर बचपन में आपके दिमाग को संकीर्णता के जाल में फंसा दिया गया है तो वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। ये हर किसी के साथ में होता है, इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं। आप कभी भी उठा करके देख लीजिए, आप ज़्यादातर वही चीज़ों को मिस करते हैं जो अपने जीवन में बचपन में करते आए, देखते आए, सुनते आए, खाते आए, पीते आए, रहते आए। जिन लोगों के आपके साथ में आप रहे हैं, आपके जो अच्छे अनुभव रहे हैं, आप सब हमेशा उन्हीं चीज़ों को याद करते रहते हैं। किसी को भी पूछ लो आप, बचपन की चीज़ें सब याद करते हैं, खुश होते हैं, ये हम ऐसे करते थे, वो कैसे भी थे, उसी के राउंड माप के अंदर वो है काम करना चाहते हैं। तो ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप अभी 12 बजे तक, 1 बजे तक जाग कर के घूम रहे हैं मज़े के रूप में, तो जब आपकी गोल्डन एज निकल जाएगी तो वह सज़ा के रूप में बन जाएगी, क्योंकि आपको जो भी वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी हो चाहिए थी गोल्डन एज में, तो आपने वो चीज़ें एक्सेप्ट की नहीं, वो आप उनके लिए आपने कोशिश की नहीं, वो तो नहीं की। तो फिर गोल्डन एज निकलने के बाद में आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए आज जो आपके सपने उनको पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के लिए आपको रात तक जागना पड़ेगा, और जब आप जागोगे तो जागने से कई सारी परेशानियाँ निकल करके आएगी। जब कई सारी परेशानियाँ निकल करके आती है तो उसके साथ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमें सज़ा के रूप में मिलते हैं। मैं कहता हूँ एक टाइम टेबल बना करके रखिए। आप चाहे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी हासिल करने की कोशिश करें, एक टाइम मैप लेकर के चलें और उस टाइमली काम करें। उस टाइम से काम करते हैं तो लाइफ टाइम आप उस टाइम को फॉलो करते हैं, आदत बन जाती है आपकी। आप चाहे 10 बजे सोएं, चाहे 8 बजे सोएं, अगर आपका रोड मैप है, आपका टाइमिंग है उस समय सोने का, तो आप उस समय सोएंगे। खुद का डिसिप्लिन नाम की भी चीज़ होती है दोस्तों। जब दूसरे हमको कंट्रोल करते हैं वो अनुशासन अलग लेवल का होता है, लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, खुद का अनुशासन होता है, वो अलग ही लेवल का होता है। उससे ही आदमी सफल होता है, बहुत ज़्यादा सफल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि कई चीज़ों को मैंने फेस किया है, अनुभव किया है, मुझे पता है इन चीज़ों का वैल्यू क्या है, किस तरीके से दिमाग काम करता है। आप लोग उस चीज़ को फील करें, बाद में आपको ये पता चलेगा कि यार हमें कोई बता देता तो हम करते। आप जिस भी एज में हैं, देर नहीं हुई है, अभी भी आप कोशिश कर सकते हैं। जो चीज़ें करने के बाद में आपका मन कहता है कि गलत किया, तो वो गलत है, उसको छोड़ दीजिए वहीं पे। जिस काम को करने से आपका दिल ये कहता है कि आज तूने अच्छा किया है, वही सही है। ध्यान रखिए इस चीज़ को। हर इंसान की अंतरात्मा से आवाज़ निकलती ही है, निकलती है, उसको सुनिए। समझ रहे हैं इस चीज़ को। जय हिंद, जय भारत।